नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे क्रूसेड्स की। क्रूसेड्स जिसको धर्म युद्ध भी कहा जाता है। अब पहले हम उसके शब्द के ऊपर आते हैं। क्रूसेड्स ये क्रॉस से बना है। क्रॉस, अब क्रॉस का मतलब ईसाई धर्म के अंदर इस निशान से, इस निशान का जो है ये प्रतीक है ईसा मसीह के क्रूसारोपण का, उसको सूली पर चढ़ाए जाने का। ये ईसाई धर्म में एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। अब क्रूसेड जो है, इससे निकला शब्द वो ये है कि किसी भी लंबे अभियान के लिए जिसके पीछे पक्का उत्साह हो, जोश हो, कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य, उसे क्रूसेड्स कहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में, जब ईसाई धर्म के पवित्र स्थानों को, जो ईसाई धर्म के पवित्र स्थान जो ईसा मसीह के साथ जुड़े हैं, जैसे यरूशलेम, उनको फिर से प्राप्त करना। अब फिर से प्राप्त करना इसका मतलब क्या हुआ कि उनको जो है वो किसी और का कब्जा उसके ऊपर। अब कब्जा किसका उसके ऊपर? इस्लामी राज्य का। अब आपको जो है थोड़ी इसकी बैकग्राउंड आपको समझनी पड़ेगी। आप उसके लिए जो है आप ये वीडियो जो है ये इस्लामी साम्राज्य का विस्तार, आप इस वीडियो को देखें, या आप कहीं और से इस नॉलेज को आप पहले प्राइमरी इकट्ठी करें और फिर जो है आप इसको समझने की कोशिश करें। अब जो है इस्लामी राज्य, उसने 638 ईस्वी में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। बात हम कर रहे हैं 11वीं शताब्दी की। अब वो 7वीं शताब्दी के अंदर यरूशलेम पर कब्जा है और ये 11वीं शताब्दी में ऐसा हो रहा है, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। अब हम धर्म युद्धों की बात कर रहे हैं कि धर्म युद्ध हैं, तो एक इतिहासकार की तरह, एक इतिहास के विद्यार्थी की तरह हमने इसके पीछे की घटनाएं को समझने की कोशिश करनी है कि ये इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसको युद्ध के पीछे। अब इसको धर्म युद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रॉस के साथ सैनिक अभियान है। क्रॉस धार्मिक प्रतीक और सैनिक अभियान, सेना का अभियान चल रहा है, तो हो गया ये धर्म युद्ध। अब इसकी घोषणा कौन कर रहा है इस युद्ध की? कोई राजा नहीं कर रहा है, पोप कर रहा है। अब पोप कौन है? ये पोप जो है रोमन कैथोलिक चर्च का मुखिया। अब रोमन कैथोलिक चर्च जिसका जो विकास है वो 11वीं शताब्दी में हो रहा है। उससे पहले रोमन कैथोलिक चर्च नहीं है, सारी एक जैसी चर्च है सारी। अब जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका एक विकास है 11वीं शताब्दी में, और जो धर्म युद्ध है ये भी 11वीं शताब्दी में पोप द्वारा इसकी घोषणा हो रही है। तो आप रोमन कैथोलिक चर्च का जो विकास है, उसका जो उदय है, आप उसके लिए ये वीडियो आपकी इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, आप उसको भी जरूर देखें ताकि पूरा जो पर्सपेक्टिव है युद्ध का, धर्म युद्ध का, वो आपके सामने आ सके। अब इस लड़ाई को मोटे रूप से ईसाई और मुस्लिम लड़ाई के रूप में देखा जाता है। जो ईसाई धर्म का जो नेतृत्व है वो पोप कर रहा था। अब उसका जो उद्देश्य रखा गया वो था इस्लामी राज्य के विस्तार को रोकना और पवित्र स्थानों को प्राप्त करना। अब जो यरूशलेम है, ये जो ईसाई लोगों की कल्पना के अंदर, यहाँ पर जो है जो ईसा का जो क्रूसारोपण है, या उसका जो पुनर्जीवन, दोबारा से जीवित होना, उसकी जो कहानियां के रूप में यरूशलेम जो है वो ईसाई जो विचार हैं, ईसाई जो भावनाएं हैं, वो उसके अंदर जो है वो हमेशा से विद्यमान था, हमेशा से था। अब जो धर्म युद्ध है वो इसी फीलिंग का, इसी अनुभव का, इसी भावना का प्रतीक है। अब उस समय जो व्यक्ति हैं या उस समय के जो लोग हैं, वो जो है वो धर्म को जो कहानियां हैं जो उस समय चल रही हैं या जो चमत्कार हैं, उनके ऊपर विश्वास करते थे। पहले जो उस समय का जो यूरोप है, उसके दृश्य को देखते हैं कि उस समय यूरोप कैसा है। अभी राष्ट्र राज्य नहीं है। राष्ट्र राज्य जैसे यूरोप का मानचित्र आज है अलग अलग देशों के रूप में, अभी ये नहीं है। तो क्या है उस समय? उस समय अनेक सामंत हैं,
समंती शासक हैं, उनको समंती कह सकते हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। प्रशासनिक अव्यवस्था थी। अब कुछ सामंत जो है वो वास्तविक रूप से व्यवस्थित शासन चला रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर यूरोप के अंदर व्यवस्था नहीं थी। एक प्रोसेस और चल रहा है, वो ये है कि 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक यूरोप के अंदर तेजी से कृषि का विस्तार हुआ। जो यायावर समुदाय थे, जो खेती पर निर्भर समुदाय नहीं थे, वो तेजी से खेती की ओर आए और इस दौरान जनसंख्या का भी विस्तार हुआ। इसी दौरान ईसाई धर्म का यूरोप में प्रचार प्रसार हुआ। अब ये जो व्यवस्था बनी है, राजनीतिक, जो कृषि व्यापार पर आधारित जो आर्थिक विकास है, अब जो पादरी लोग हैं या योद्धा वर्ग हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि ये इस प्रकार से शांति से बना रहे। जो प्रतिस्पर्धी सामंत हैं, जिनमें आपस में सैनिक मुठभेड़ होती थी, लूटपाट पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, अब जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो क्या कर रहा है, दो आंदोलन चला रहे हैं, एक पीस ऑफ गॉड, एक ट्रूथ ऑफ गॉड, ईश्वरीय शांति का आंदोलन। ईश्वरीय शांति का आंदोलन का मतलब क्या है कि जो चर्च की संपत्ति है, पादरी हैं, महिलाएं हैं, पवित्र स्थान है, व्यापारी हैं, या समाज के कोई और जो कमजोर वर्ग हैं, उनको सामंतों की सैनिक हिंसा से बचाना, उसके ऊपर रोक लगाना। और जो ट्रूथ ऑफ गॉड है, उसमें सामंतों के बीच जो आपसी झगड़े हैं, धार्मिक प्रभाव से उनको रोकना। अब ये कैसे होगा? इसके लिए पोप जो है कुछ दिनों को, कुछ समय को, पवित्र समय, जो चर्च के कैलेंडर के अनुसार जो पवित्र समय है या पवित्र दिन है, उन दिनों युद्ध नहीं होगा। यानी चर्च जो है वो सामंतों को युद्ध ना करने का आदेश दे रही है कुछ पवित्र दिनों में। अब इससे क्या हो रहा है कि सामंत जो हैं वो चर्च के प्रभाव में जा रहे हैं। और जब हम कह रहे हैं कि धर्म युद्ध, तो धर्म युद्धों में क्या हो रहा है कि जो सामंती जो आक्रमणकारी प्रवृत्ति है, उसको आपस में लड़ाई करने की बजाय जो चर्च है उसको ईसाई धर्म के शत्रुओं की तरफ मोड़ रही है। यानी कि ऐसा वातावरण का निर्माण हो रहा है इसमें अब, जिसमें जो अविश्वासी हैं, विधर्मी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके खिलाफ जो है लड़ाई को उचित माना जा रहा है, प्रशंसनीय माना जा रहा है। अब ये जो धर्म युद्ध है, ये शुरू में तो इस्लाम के खिलाफ हम उसी की चर्चा करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये यहूदियों के खिलाफ, पैगन के खिलाफ, जो ईसाई धर्म में जो फूट डालने वाले हैं, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे, और विधर्मियों के खिलाफ भी ये धर्म युद्ध, क्रूसेड चल रहे हैं। अब एक पॉइंट आप और देखें, ये यूरोप की हिस्ट्री को समझने के लिए मॉडर्न टाइम्स तक, आधुनिक काल तक ये आपकी हेल्प करेगा। वो है धार्मिक सवालों को लेकर 1054 ईस्वी में पूर्वी यूरोप की चर्च, जिसका नेतृत्व कॉन्स्टेंटिनोपल का पैट्रियार्क कर रहा है, और पश्चिमी यूरोप की चर्च, जिसका नेतृत्व जो है रोम का पोप कर रहा था। अब ये पैट्रियार्क कौन है, पोप कौन है, आपको जो है इसके लिए रोमन कैथोलिक चर्च का जो उदय वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी। अब दोनों में फूट पड़ गई, सवाल धार्मिक सवाल थे, और ये फूट यहां तक पहुंच गई कि दोनों की आपस में बातचीत बंद हो गई और एक दूसरे को आरोप लगाने लगे कि इन्होंने ईसाई धर्म में फूट डाली है। तो जो फूटकारी शक्तियां, जिनके खिलाफ धर्म युद्ध बाद में भी चलता रहा, वो ये चीज है। इनके बीच में जो बातचीत जो है 1965 में आकर शुरू हुई। अब ये जो पूरा एक विकास है वहाँ पर यूरोप के अंदर, सामंती शक्तियों का, कृषि का विकास है, व्यापार बड़ा है उसमें, और उसके बाद जो है चर्च का जो है विकास है, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च का। 1073 ईस्वी जो डेट है वो पोप की व्यवस्था की शुरुआत की डेट है। और इधर आप मानचित्र को देखें, ये अरबी इस्लामी राज्य,
जो 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद और शीघ्र ही जो है ये इधर मध्य एशिया से लेकर और इधर स्पेन तक ये जो इलाका है सारे में जो है इस्लामी अरबी राज्य फैल गया। जो इस्लामी राज्य है ये मध्य एशिया से स्पेन तक जो है एक ताकत था। अब जो ईसाई जो थे उनके जो पवित्र स्थान, जो ये बाइजेंटाइन साम्राज्य है जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, उसके जो इलाके हैं जो 632 से पहले ये सीरिया इलाका और मिस्र तक, अलेक्जेंड्रिया तक जो है बाइजेंटाइन साम्राज्य था, इसके ऊपर जो है इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। अब इन क्षेत्रों में जो है जो पवित्र स्थान है वो भी इस्लामी राज्य का हिस्सा बन गए। लेकिन अभी 638 ईस्वी की बात कर रहे हैं, जब यरूशलेम पर कब्जा किया गया, तो जब इस क्षेत्र में जो व्यापारी आ रहे हैं, तीर्थ यात्री आ रहे हैं, राजदूत आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, अभी कोई टकराव नहीं है ईसाई और मुस्लिम का, अभी कोई टकराव नहीं है, उनकी सुरक्षा की जाती थी। अब ये जो सारा इस्लामी राज्य है ये खलीफा के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ। लेकिन 11वीं शताब्दी तक जो खलीफा की ताकत है, उसकी जो व्यवस्था थी वो खत्म हो चुकी थी। उसके स्थान पर अनेक सुल्तान, शासक और खलीफा उभर आए थे। और इसी दौरान बगदाद में सेल्जुक सल्तनत का उदय हुआ, जो विस्तार करता हुआ बैजेंटाइन साम्राज्य तक पहुंच गया। और 1071 ईस्वी में उसने जो मैंजीकट का युद्ध है, इस युद्ध में उन्होंने बाइजेंटाइन सम्राट को हरा दिया और एशिया का जो इलाका है ये अनातोलिया वगैरह, इसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब दो सीन बन गए। एक विकास हो रहा है यूरोप के अंदर, चर्च, संगठित चर्च विकसित हो रही है। वहां पर सामंत जो है वो कृषि व्यवस्था मजबूत होने की वजह से सामंत जो है वो शक्तिशाली हो रहे हैं। और जो बाइजेंटाइन शासक है वो तुर्की शासक से हार चुका है और वो पोप अर्बन द्वितीय को सहायता के लिए बोल रहा है। और इसी दौरान, इसी समय में 1092 ईस्वी को जो बगदाद के अंदर जो सजलूक सुल्तान है, मलिक शाह, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ही जो सल्जुक साम्राज्य है वो छिन-भिन हो गया। अब ये एक मौका बन गया कि जो बगदाद के अंदर जो सल्जुक तुर्क हैं उनका साम्राज्य कमजोर हो गया, छिन-भिन हो गया। और उधर पोप के नेतृत्व के अंदर जो है पश्चिमी यूरोप संगठित हो रहा है। बाइजेंटाइन का शासक जो है उसको सहायता की अपील कर रहा है। अब जो पोप है इसको एक मौके के रूप में देख रहा है और वो जो है 1095 के अंदर क्लेरमेट जगह है ये फ्रांस के अंदर, वहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय जो चर्च है उसकी एक मीटिंग बुलाता है, उसके सभा बुलाता है, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ क्लेरमेंट। अब ये एक बड़ी सभा है, इसमें 13 आर्क बिशप आए हैं, 82 बिशप आए हैं और 90 के करीब जो है एबर्ट्स आए हैं। अब जो ये सभा है इसकी अध्यक्षता पोप कर रहे हैं। अब धार्मिक मुद्दों पे चर्चा हो रही है, प्रस्ताव पास हो रहे हैं, 32 प्रस्ताव पास हुए और उनमें से एक जो है धर्म युद्ध की घोषणा भी है। अब पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर जो पवित्र देश उसको मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर युद्ध की घोषणा की। और जो ये पवित्र देश कहाँ है? पूर्वी भूमध्य सागर में। इन्हें फ्रांसीसी भाषा के अंदर उसको लिवेंट कहते हैं, पूर्वी हिस्सा, सनराइज का हिस्सा। अब पोप अर्बन द्वितीय ने यहाँ पर एक जबरदस्त भाषण दिया जिसमें जो पोप है वो ईसाई सामंतों को आपस में लड़ने के स्थान पर क्रूसेड्स शुरू करने के लिए प्रभावित कर रहा है, धर्म युद्ध करने के लिए उनको मोटिवेट कर रहा है। यानी जो ईश्वरीय शांति की जो बात थी, जो सामंतों को आपस में ना लड़ने का जो बात थी, अब उसको मोड़ दिया गया। अब उसको मोड़कर जो है वो उसको इस्लाम के खिलाफ या जो विधर्मी है उनके खिलाफ
कर दिया गया। अब यरूशलेम और जो पूर्वी भूमध्य सागरीय ईसाइयों के जो पवित्र स्थान हैं उनको प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया। बाइजेंटाइन जो शासक है उसकी रक्षा की बात हुई। इस्लाम के विस्तार को रोकना उद्देश्य रखा गया। अब जो इस कार्य में भाग लेगा, यानी जो धर्म युद्ध में भाग लेगा, अब उसको इस जन्म में तो इनाम मिलेगा और अगले जन्म में परलोक में भी उसको लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि धर्म युद्ध है। अब उस समय के लोगों की जो धार्मिक कहानियां हैं, चमत्कार की शक्ति पर तो विश्वास करते ही थे, लेकिन जीवन के नष्ट होने, प्रलय, एपोक्लिप्टिक की जो धरती कभी खत्म होनी, उस पर भी विश्वास करते थे। अब इसके लिए सामंतों को सेना संगठित करनी थी। अब ये लंबा अभियान है, पूरा समुद्र भी बीच में पार करना और दूर के क्षेत्र तक जाना है, तो धन की जरूरत थी। अब कई सामंतों ने अपनी जमीन बेच दी, गिरवी रख दी। अब जो लोग सेना में खुद नहीं गए, उन्होंने पोप की जो है धन से सहायता की। पोप ने पाप मोचक पत्र जारी किए, जो उसको खरीदेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा, और जो खरीदने वाला वो पाप से मुक्त हो गया और बदले में पोप को जो है वो पैसे की प्राप्ति हो गई। ये चीज़ जो है आप द्वारा से जब हम धर्म सुधार आंदोलन करेंगे उसके अंदर भी आप देखेंगे। जो सामंत हैं अब वो पवित्र स्थानों की मुक्ति के लिए और वहां यात्रा करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्य, परलोक को सुधारने का कार्य बन गया। पोप जो है घूम घूम कर लोगों को सेना में शामिल होने के लिए सामंतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब समारोह किए जा रहे हैं। समारोह मीन्स जो युद्ध लड़ने की शपथ ले रहे हैं उनको समारोह करके क्रॉस प्रदान किए जा रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो धर्म युद्ध के प्रति लोग हैं उनको संगठित करना क्या हो रहा है, आसान हो रहा है, प्रोत्साहित करना आसान हो रहा है। वो एक दूसरे को देखकर इसमें जा रहे हैं। अब ये जो धर्म युद्ध है इसके 4 चरण थे, 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में जो फैले हुए थे। अब जो पहला धर्म युद्ध है वो है 1098 और 99 का। अब इसको मैप से समझते हैं। एक सेना जो है वो जर्मन से चल रही है और एक सेना जो है वो फ्रांस से चल रही है। अब जो जर्मन से चल रही सेना है उसने राइनलैंड के अंदर यहूदियों का कत्लेआम कर दिया। अब यहूदी जो है वो विधर्मियों में आ रहे हैं और जो जर्मन की सेना है ये इस तरफ से इटली होते हुए जो है ये पूर्वी यूरोप में पहुंच रही है। अब यहां से ये सेना इकट्ठी होकर बाइजेंटाइन के इलाकों से होती हुई एडिसा, एंटियोक, ट्रिपोली, यरूशलेम पर इसने कब्जा कर लिया। अब यहां पर ये 4 राज्य बन गए, काउंटीज ऑफ एडिसा, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक, काउंट ऑफ ट्रिपोली, किंगडम ऑफ यरूशलेम। अब मुसलमान लेखक जो हैं यहाँ पर जो ईसाई युद्ध करने के लिए आए उनके लिए जो शब्द यूज कर रहे हैं फिरंगी, इन्फ्रेंजी, और जो यरूशलेम और जो एंटियोक जो शहर हैं यहाँ पर जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो इन्होंने यहाँ पर मुसलमानों पर और यहूदियों पर बर्बरतापूर्वक इनकी हत्या की गई। अब ये जो चारों क्षेत्र हैं इनको बोला जा रहा है आउट रेमर, यानी समुद्र पारिया भूमि, पश्चिमी यूरोप से समुद्र पार के इधर इलाकों में। अब हम कहते हैं को धर्म युद्ध रहे हैं। अब ये जो 4 इलाके जीते गए इनमें से किसी में भी जो व्यवस्था है वो धार्मिक नहीं बनाई गई, सामंती शासन प्रणाली बनाई गई, क्योंकि शासन करने का तरीका उसमें सामंतवाद ही था। धर्म के आधार पर कभी भी शासन करने का तरीका नहीं रहा। अब दूसरा युद्ध 1044 से 1049 हुआ। ये तुर्कों ने एडिसा पर अधिकार कर लिया। अब इस पर पोप ने जो है वो दूसरे धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। अब इंग्लैंड, फ्रांस, होली रोमन एम्पायर से जो सेना है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पर जा रही है, आक्रमण कर रही है। इस बार जो चारों आउटरेमर जो इलाके थे वो कमजोर हो चुके थे।
और जो यूरोप के मेन इलाके इंग्लैंड, फ्रांस और होली रोमन एम्पायर के, वहां पर आंतरिक समस्याएं भी आनी शुरू हो गई थी। अब तीसरा युद्ध 1189 ईस्वी। अब जो पवित्र स्थान थे वहां पर जो ईसाइयों का नियंत्रण जो है वो कमजोर हो चुका था, तो सलादीन जो है उसने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य की स्थापना की और ईसाइयों के खिलाफ धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। उसने 1187 ईस्वी में यरूशलेम पर अधिकार कर लिया, पर उसने जो वहां पे जो चर्च है, द चर्च ऑफ दी होली सैंपल, उसकी जो रक्षा का काम है वो ईसाइयों को सौंप दिया। पोप ग्रेगोरी 8वां और क्लेमेंट जो पोप हैं दोनों, उन्होंने धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। अब इस युद्ध में पूर्वी और पश्चिमी चर्च के बीच में जो खाई थी वो गहरी हो चुकी थी। बाइजेंटाइन का जो सम्राट है उसने धर्म युद्ध में आई सेना का विरोध किया। उसका कारण यह था कि जो धर्म युद्ध में आई सेना थी उसने बाइजेंटाइन के इलाकों के अंदर जो है काफी लूटपाट मचाई थी। अब बाइजेंटाइन साम्राज्य कमजोर हो गया। चौथा धर्म युद्ध 1202 से 1204 ईस्वी। अब मिस्र के अंदर जो है काहिरा को केंद्र बनाकर एक नया खलीफा मामूलक वंश का जो है वो गद्दी पर बैठता है और वो साम्राज्य का प्रसार करता हुआ यरूशलेम पर अधिकार कर लेता है। अब इस समय जो यूरोप की सारी शक्तियां हैं वो अपने अपने मामलों में, अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त थी। अब पोप एक सेना संगठित करता है। वो इटली के नगर राज्यों की सहायता से एक वेनिस के नेतृत्व में जो है वो सेना को लेकर आता है और कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है वो अधिकार कर लेता है। तो बाइजेंटाइन का जो क्षेत्र है अब वो वेनिस के कब्जे में चला जाता है, लेकिन जो यरूशलेम के इलाके, जो पवित्र इलाके थे, वो वहां पर कब्जा नहीं कर पाता है। उसके बाद जो है जो मामूलक हैं वो 1291 ईस्वी के बाद जितने भी धर्म युद्ध करने वाले लोग फिलिस्तीन में आए थे उनको धीरे धीरे क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है और धीरे धीरे यूरोप के सामंतों की, यूरोप के शासकों की और पोप की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बंद हो जाती है और इधर एशिया और यूरोप को जो है मंगोलों ने रोक दिया। अब इस युद्ध के बाद ये तय हो गया कि पूर्वी और पश्चिमी चर्च का अब इकट्ठा होना मुश्किल है। अब ये जो धर्म युद्ध हुए, इन्होंने जो मध्यकालीन जो व्यवस्था थी, चाहे वो मानव के जीवन जीने का तरीका था, राजनीति थी, सामाजिक ढांचे थे, धर्म था, उसमें इसने उल्लेखनीय परिवर्तन किए। अब ये जो परिवर्तन है ये लगातार बढ़ते गए और समाज जो है वो बदलता चला गया। आओ अब देखते हैं कि धर्म युद्धों के प्रभाव क्या रहे। अब पहला तो इसका है राज्य के संगठन में परिवर्तन। उसमें है सामंतवाद का कमजोर होना। अब कई अभिजात यानी सामंत धर्म युद्ध में जाने के लिए जो है जब खर्चा इकट्ठा करना है तो उन्होंने अपनी जमीन राजा के पास गिरवी रख दी। उनमें से कईयों की युद्ध में मृत्यु होगी, कई वापस नहीं आई, वहीं पर बस गए, जिससे उनकी जमीन जो है वो राजा के पास चली गई। अब कई सामंतों ने युद्ध का खर्चा पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेच दी। अब जिससे जो उस क्षेत्र के जो किसान थे, दास थे, जो वो आज़ाद हो गए, क्योंकि सामंतवाद जो है वो जमीन के संबंधों पर था। जब मालिक ने जमीन बेच दी तो किसान और दास क्या हो गए, आज़ाद हो गए। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जमीन छोड़ दी। अब जमीन छोड़ने से सामंतवाद कमजोर हुआ। अब सामंतवाद के कमजोर होने से क्या हुआ, राजतंत्र मजबूत हो गया, राजा मजबूत हो गया। यानी जो पुराने परिवार थे वो खत्म हो गए, उनके स्थान पर नए परिवार आ गए। कुछ ने अपनी संपत्ति जो है धार्मिक उद्देश्यों के लिए बेच दी या अपने संबंधियों को दे दी। इन युद्धों के बाद जो शासक हैं उनकी शक्ति और आय में वृद्धि हुई। वो उनके पास जमीन बढ़ गई, व्यापार पर चुंगी लगाई, दूसरे करों में वृद्धि की। अब लगातार लंबे युद्ध अभियान चलने के कारण जो सेना का संगठन है और ट्रेनिंग है उसके अंदर परिवर्तन आया। अब सामंतवाद से राजतंत्र मजबूत हुआ, सामंतवाद कमजोर हुआ,
लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पोप ने धर्म युद्धों का नेतृत्व किया था। अब जो धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र हैं उस पर पोप की सर्वोच्चता स्थापित होगी। अब लोगों ने पोप से पाप मोचक पत्र खरीदने शुरू कर दिए, जिससे पोप की आय बढ़ गई। इससे पहले जो चर्च है वो धार्मिक कार्य करती थी, लेकिन अब पोप के नेतृत्व में चर्च ने जो सेकुलर मामले हैं उनमें दखल बढ़ा लिया। चर्च की व्यवस्था मजबूत होगी। रोमन कैथोलिक चर्च में दूसरों को नापसंद करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ, पूरे यूरोप के अंदर जो यहूदी हैं, पैगन हैं, यूनानी चर्च को मानने वाले हैं, विधर्मी हैं, उनके खिलाफ अत्याचार हुए। ये जो सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, रोमन, यूनान, फ्रांस, जर्मन, अरब, तुर्क, मिस्र, अब इन इलाकों के लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया। अब इसका क्या परिणाम हुआ कि जो वैज्ञानिक और जो दार्शनिक जगत है उसका विकास हुआ, क्योंकि इन्होंने आपस में जो भोजन है, सांस्कृतिक अनुभव है और जो सामाजिक ढांचे हैं उसके बारे में जाना। अब पूर्व और पश्चिम के बीच में व्यापार बढ़ा। अब इस व्यापार का फायदा इटली के जो व्यापारी हैं उन्होंने उठाया। अब इसका एक परिणाम जो है वो व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। अब पूर्व और पश्चिम से के जो सामान है, वस्तुएं हैं, उनका आदान प्रदान बढ़ा। अब नई वस्तुओं से शामिल हो गई, जैसे काली मिर्च, इलायची, शक्कर, खजूर, काजू, तरबूज, नींबू, सूती कपड़े, ईरान के कालीन और पूर्वी देशों के जो कपड़े पहनने का ढंग है वो भी वहां पहुंच रहा है, यूरोप पहुंच रहा है। अब जहाजों को बनाने की तकनीक और इटली के जो बैंक सुविधा थी, अब वो यूरोप के अंदर पोप के लिए और राज्यों के लिए जरूरी हो गई। इससे यूरोप में वाणिज्य का विकास हुआ। अब इटली के जो शहर वेनिस, जेनेवा, पीसा, ये अमीर हो गए, समृद्ध हो गए। इन्होंने पूर्व के साथ और इधर मध्य पूर्व के साथ या बाइजेंटाइन जो साम्राज्य के साथ जो व्यापारिक मार्ग थे उन पर नियंत्रण कर लिया। इन्होंने धर्म युद्ध पर जाति सेना का जो सामान ढोने और वस्तुओं की पूर्ति करने में भी लाभ कमाया। शहरों में व्यापारी या हम बोले मध्य वर्ग, उसके जो आकार में, उसकी संख्या में और समृद्धि में वृद्धि हुई। ये जो शहर ये नगर राज्यों के रूप में विकसित हो गए, जो बाद में पुनर्जागरण का केंद्र बने। अब धर्म युद्धों का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो सामंती व्यवस्था थी उसकी समाज पर पकड़ कमजोर हो गई। तो आपने देखा कि जो धर्म युद्ध, जो उद्देश्य तो उसका था पवित्र स्थानों को आजाद करवाना, बाइजेंटाइन साम्राज्य की सहायता करना, लेकिन उसके जो प्रभाव पड़े वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक भी पड़े। और जो यूरोप का समाज है वो इससे बहुत प्रभावित रहा। और जो आने वाली घटनाएं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, यहाँ तक कि वाणिज्यवाद, वो भी इससे प्रभावित रहा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।